आप देख रहे हैं बहुजन इंडिया 24 न्यूज। ताज़ा तरीन अपलोड्स की नोटिफिकेशन हासिल करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में दिए गए घंटी के निशान को दबाना ना भूलें। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका बहुजन इंडिया न्यूज 24 चैनल में। मैं विजेंद्र बर्मन। चलिए बात करते हैं आज की कुछ खास खबर की। खास खबर उत्तर प्रदेश सलग मैनपुरी से। जी हाँ, उत्तर प्रदेश सलग मैनपुरी की घटना हम आपको दिखाने जा रहे हैं जो इंसानियत के रिश्ते को चूर चूर कर देगी। जी हाँ, अब जरा गौर से देखिए अपने मोबाइल स्क्रीन पर। ये तस्वीर है रिटायर्ड कर्मचारी रामतौर प्रजापति की। जी हाँ, रिटायर्ड कर्मचारी रामतौर प्रजापति की ये तस्वीर जो हम आपको आपके मोबाइल स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, ये तस्वीर है एग्रीकल्चर विभाग के रिटायर्ड कर्मचारी रामतौर प्रजापति की। अब जरा पूरी घटना हम आपको दिखाते हैं। कुछ समय पहले रिटायर्ड कर्मचारी रामतौर प्रजापति की मृत्यु हो गई। मृत्यु हो जाने के बाद हर कोई चाहता है कि उनका अंतिम संस्कार रीति रिवाजों से सही तरीके से समय पर किया जाए, लेकिन रामतौर जी के साथ में ऐसा कुछ नहीं हुआ। अब हम आपको बता दें, दरवाजे के सामने रामतौर प्रजापति के दरवाजे के सामने ही उनके बेटों ने उनके पार्थिव शरीर को रखकर संपत्ति के बंटवारे को लेकर दरवाजे के बाहर ही प्रदर्शन किया। जी हाँ, ये प्रदर्शन ही समझ लीजिए। जब किसी इंसान की मृत्यु हो जाती है तो समय पर उनका अंतिम संस्कार ना किया जाए और उनके पार्थिव शरीर को लोगों के सामने तमाशगीन बनाकर पेश किया जाए, तो ये समझ लीजिए कि वो एक प्रदर्शन ही है। हम आपको बता दें कि रामतौर प्रजापति के दो बेटे हैं, जिसमें बड़ा बेटा सुरेंद्र प्रजापति और छोटा बेटा मनमोहन प्रजापति। अब सुनिए छोटे बेटे के बयान मनमोहन प्रजापति के अपने बड़े भाई सुरेंद्र प्रजापति के खिलाफ। मनमोहन प्रजापति का कहना है कि 5 दिन पूर्व उनके भाई सुरेंद्र प्रजापति ने अपने पिता की सारी वसीयत अपने नाम करा ली। वसीयत नाम कराने के बाद 2 दिन पूर्व पिताजी का गला दबाकर सुरेंद्र यानी कि बड़े भाई सुरेंद्र ने उनकी हत्या कर दी। जी हाँ, ये बयान है छोटे भाई मनमोहन सिंह प्रजापति के। पोस्टमार्टम के मुताबिक डॉक्टरों का कहना है कि सांस नली में इन्फेक्शन हो जाने के कारण रामतौर प्रजापति जी की मृत्यु हुई है। अब पोस्टमार्टम की माने तो बड़े भाई सुरेंद्र बेगुनाह हैं और पोस्टमार्टम की रिपोर्ट के आधार पर सुरेंद्र को बाइज्जत बरी कर दिया गया। बेचारे रामतौर प्रजापति की आत्मा इस बात को सोचने पर मजबूर है कि मेरी मृत्यु कोरोना काल में ही हो जाती तो बेहतर होता। कम से कम मेरे पार्थिव शरीर को इस तरह की जिल्लत मेरे बेटों की वजह से ना झेलनी पड़ती। संपत्ति को लेकर बेटों ने अपने बाप के पार्थिव शरीर को बनाया तमाशबीन। बहुजन इंडिया न्यूज 24 के लिए मैनपुरी से क्राइम रिपोर्टर सुजाउद्दीन। कि इनका संस्कार किया जाए। दूसरी बात, इनका पोस्टमार्टम हो चुका है, बाकायदा पोस्टमार्टम हो चुका। पोस्टमार्टम में इसमें कहीं से भी ये नहीं आया कि मैं तो खुद चाहता हूँ कि इनका संस्कार किया जाए। दूसरी बात, इनका पोस्टमार्टम हो चुका है, बाकायदा पोस्टमार्टम हो चुका। पोस्टमार्टम में इसमें कहीं से भी ये नहीं आया कि मैंने उनको मारा है या ये वो जो वसीयत इन्होंने कराई या नहीं कराई वसीयत। हाँ, रही वसीयत की बात,
मैंने अपने पिताजी की हत्या नहीं की। और वसीयत का मेरे पिताजी ने मुझे फ़ोन करके ही बुलाया था। नहीं मैं बताऊंगी अब ना, मैं बताऊंगी। बहुत बोल लिया, तुम भी बयान देना। मैं दूंगी बयान। आप देना। मैं दो साल से करीब यहाँ पे नहीं आई हूँ। मेरे हस्बैंड पंजाब से, मैं 2 महीने से मायके में थी, ठीक है। उसके बाद मेरे पास तो कोई कॉल नहीं आई। उनके पास 2-3 दिन पहले गई है कि दीदी के पास गया होगा, फिर इनकी बोल दो मनमोहन से कि वो पापा को देख जाए आके, और नहीं तो फिर मैं ले जाऊंगा पंजाब, ठीक है। उसके बाद सब कुछ देखा गया, सब कुछ, ताले की आवाज़ आई, गली वाले में शोर, सब कुछ मचता रहा। पापा को ले जाके लाते रहे। पापा के हाथ में अंगूठे में निशान भी पकड़े गए, मम्मी के हाथों में निशान पकड़े गए, ठीक है। उसके बाद कल किस चीज़ के निशान है? स्याही अंगूठा लगवाया गया, ठीक है। उसके बाद कल शाम को बंटवारा कर लिया हल्का सा, ठीक है। उसके बाद सुबह इन्होंने कबूल भी कर लिया कि मैंने प्रॉपर्टी में साइन करवा लिए थे, ठीक है। और उसके बाद और जेवर, ठीक है, आधा जेवर अंदर रख दिया, आधा जेवर इन्होंने अपने बैग से निकाल के दिया, इनकी मिसेज ने। ताले टूटे और ताले टूटे थे। जो एफडी वगैरह 2 दिनों से यहाँ ससुर का जो सब रखा हुआ है, उसमें बड़ा बेटा कई दिनों पहले यहाँ आ चुका था, और आने के बाद उसने जो भी संपत्ति है सब अपने नाम करवा के और सब कुछ अपने हैंडओवर करके, पिता की हालत ख़राब होने के बावजूद भी हॉस्पिटल ना ले जा करके उनको यह तो मर्डर किया है एक तरीके से। और दूसरा ये कि छोटे वाले लड़के को कुछ भी नहीं मिला, और उसके साथ बहुत गलत व्यवहार हुआ है। और गलत हुआ है उसके साथ कि उसको कम से कम छोटा बेटा, वो भी तो पिता की जायदाद में हकदार है बराबर का, लेकिन इन्होंने अपनी संपत्ति इस तरीके से बनवाई है कि जीते जी मालिक, पिता को अपने बहकावे में लेकर जीते जी मालिक मैं हूँ, और मेरे मरने के बाद मेरा बड़ा बेटा सुनील कुमार मेरी चल अचल संपत्ति का मालिक होगा, और जितना भी बैंक बैलेंस है उसका सबका हकदार मेरा बड़ा बेटा ही होगा। इस प्रकार छोटे बेटे के साथ अन्याय हुआ। डेथ कब हुई है? डेथ इनकी हुई है परसों। वसीयत कब हुई है? वसीयत सोमवार को। तो अब क्या चाह रहे हैं आप लोग? पोस्टमार्टम तो हुआ है, केवल न्याय मिले दोनों को। पैनल में पोस्टमार्टम किया जाए, दोबारा पोस्टमार्टम किया जाए, और जो भी संपत्ति है उन दोनों भाइयों में बराबर बांटी जाए, और तीसरा हिस्सा माँ का निकाला जाए ताकि माँ के लिए भी कुछ मिले, वरना ये माँ को छोड़ेंगे नहीं। ये कहेगा कि माँ मेरी है मैं नहीं रखूँगा, वो कहेगा तुम्हारी तुम रखो। इसीलिए 3 हिस्से किए जाएँ, एक भाई को, एक छोटे भाई को, एक माँ को। जो माँ की सेवा करेगा वो माँ का हिस्सा लेगा। मैंने वसीयत नहीं करवा के अपने पिताजी की हत्या नहीं की। एक्चुअली ये हार्ट पेशेंट है 2017 से, डॉक्टर गुप्ता आगरा से, गुप्ता हॉस्पिटल से। इनका हार्ट सिर्फ 20% काम कर रहा था। उसके कारण इनके सांस की प्रॉब्लम आई। सांस की प्रॉब्लम क्या कैसे आ रही थी, मेरे मोबाइल में वीडियो भी है। इस चीज़ को मैंने मेरे फ्रेंड को भी सेंड किया था। मेरे पिताजी को ऐसे सांस की प्रॉब्लम है, और मैं इनको, जब मैं आया, इनको ये चीज़ें हो रही थी पिछले 1 महीने से। मैं पंजाब में रहता हूँ, मेरे पंजाब नहीं, आपकी माताजी अभी प्रैक्टिकली करके बता रही थी किस तरीके से आपने? बता रहा हूँ। एक्चुअली क्या है, मैं 1 महीने से पिताजी से फ़ोन पे बात कर रहा हूँ। ये कह रहे हैं कि मेरी तबीयत ज़्यादा ख़राब है। मैं आया, मैं यहाँ 12 तारीख को पहुँचा, लेकिन मेरे पास मेरे क्रेडिट कार्ड या फिर डेबिट कार्ड या फिर किसी तरह की चेकबुक नहीं थी। इसी कारण मैं इनका इलाज नहीं करवा पाया। मैं अपने रिश्तेदारों से हेल्प ले रहा था पैसे की। उसी दौरान मैंने अपने सिस्टर को भी फ़ोन किया था। रात को क्या हुआ, जिस दिन इनकी डेथ हुई उस दिन पिताजी और मम्मी ने पिताजी को पकड़ के बाथरूम करवाई। तकरीबन टाइम था 12 बजे के आसपास। मैंने देखा पिताजी, उसके बाद पिताजी ने को लेटा दिया मम्मी ने। लेटाने के बाद कुछ टाइम बाद 10 मिनट बाद मैं गया। मैं पिताजी को डेली कराते थे, उनकी बॉडी पेन करती थी यहाँ सब जगह से, तो वो कराने की आवाज़ नहीं आ रही थी। मौत कैसे हुई है बताइए? हाँ, जब मैंने देखा आवाज़ नहीं आ रही, मैंने उनको हल्का सा टच किया तो मैंने अजीब सा लगा, बिल्कुल सुन्न पड़े हुए थे। मैंने फिर अपने मिसेज को बुलाया। मिसेज से कहा, मैंने भी देखो पापा को क्या हो गया। उसके फिर हम लोग दोनों जने डर गए। हमने अपने गेट को ओपन करके पड़ोसियों को बुलाया तुरंत। एट ए टाइम पे पड़ोसियों को बुलाया। तकरीबन टाइम था 12:45 के बीच का। तुरंत बुलाया। बुलाने के बाद फिर उसके बाद की सारी कहानी ये है।